प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह के उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए पागल, प्रभु के लिए दीवाने, उनके राज धर्म की खोज करते हैं। मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों को कुछ जो परमेश्वर ने शेयर करने के लिए कहा है वो वचनों को मैं लेके आपके बीच में आई हूँ। आज हम जानेंगे वचनों में से लूसीफर के बारे में। परमेश्वर ने उसे कैसा बनाया था, वो कैसा दिखता था, उसके अंदर क्या टैलेंट थी, वो कैसे परमेश्वर की आराधना करता था, उसके अंदर से कैसे म्यूजिक जो हम इस संसार में सुनते हैं, तरह तरह का जो म्यूजिक निकलता है उसके पंखों से निकलते थे। परमेश्वर ने उसे इतने अद्भुत रीति से उसकी रचना की थी, पर वो कैसे अधोलोक में गिर गया, कैसे परमेश्वर से वो परमेश्वर के नज़र में पापी ठहरा, कैसे परमेश्वर ने उसे उस जगह स्वर्ग मतलब वहाँ से निकाल के उसे अधोलोक में ढकेल दिया। इस वचनों से हम कुछ देखेंगे और उसमें से हम कोई दो व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि उनके जन्म को क्यों रोकना चाहता था और उसका काम क्या है, ये हम देखेंगे। लूसीफर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दो व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि क्यों उनके जन्मों को लूसीफर रोकना चाहता था। तो हम लोग सबसे पहले लूसीफर के बारे में जानने के लिए हम लोग यजेकिएल निकालेंगे 28 का 12 से हम पढ़ेंगे, 12 से लेके 70 तक पढ़ेंगे। 17 हे मनुष्य के संतान, सौर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। तू परमेश्वर की आदन की नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणि और परागर, हीरा, फिरोजा, सुलेमणि और यबास, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन से तू बांसुलियाँ तुझे बनाई गई थी, जिस दिन से तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त कारूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाली मणि के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया था और जिस दिन तक तुझमें कोई कुटिलता पाई ना गई थी, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और छाने वाले कारूप मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच में नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और तेरे वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी, और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया, क्योंकि वे तुझे देखें। तो लूसीफर क्या था? बहुत सुंदर था। वो उसको परमेश्वर ने इतने अच्छे तरीके से बनाया था। उसके पंखों में परमेश्वर ने बहुत अच्छे डफ, तारंगी, बांसुरी जैसे बहुत अच्छे तरह के म्यूजिक, जब वो पंख उठाता था तो वैसा उसके अंदरों से ध्वनि निकलती थी। परमेश्वर ने उसी के अंदर ऐसा सृजा था। आज तक किसी को ऐसा परमेश्वर ने नहीं बनाया जितना उतना सुंदर वो थे, और वो परम सुंदर थे। बाइबल में कहता है वो बहुत ही सुंदर थे, और नीलमणि से सब चीज़ों से वो सजाया गया था, और बुद्धि में भी भरपूर था। वो अभिषिक्त था, वो कारूब की तरह दिखता था और बहुत बुद्धिमान था। पर क्या हुआ, उसके अंदर में कुछ पहले तो वो कुटिलता नहीं थी, पर ज़्यादा लेन देन के कारण वो क्या हुआ, उसके मन में कुटिलता आ गई। वो परमेश्वर के सामने उसमें क्या हुआ, कुछ बातों की वो लेन देन में कुछ विश्वास योग्य नहीं रहा। तब से परमेश्वर को ने देखा कि उसके अंदर में वो पाप आ गया है, और उस पाप के कारण वो अपवित्र हो गया। इस कारण, और उसके अंदर घमंड आ गया, मैं बहुत सुंदर हूँ, परम सुंदर हूँ, मेरे अंदर ऐसा है, मैं ऐसा दिखता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतना सुंदर बनाया था कि वो उसके अंदर एक अपने आप को परमेश्वर से बड़ा कहने लगा। वो सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूँ, मैं परमेश्वर से भी सुंदर हूँ, मेरे अंदर इतने टैलेंट है। और उसका इस कारण वो इतना फूल उठा कि उसकी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे भूमि पर पटक दिया, जहाँ की आग, धधकता हुआ आग है जो कभी नहीं बुझने वाली है, और राजाओं के सामने रखा, ताकि लोग उसे देखें कि उसने कैसे लेन देन के कारण, कैसे अपने घमंड के कारण वो क्या किया, अधोलोक में गिराया गया, और अपने फूलने के कारण परमेश्वर से वो क्या हुआ, दूर हुआ। उसे अवसर नहीं मिला। उससे अवसर नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, वो अधोलोक में पटका गया, जहाँ नरक की कुंड जलते रहती है। अधोलोक, परमेश्वर ने उसे वहाँ रख दिया। पहले वो कहाँ था, परमेश्वर के साथ वहाँ पे रहता था, उनकी आराधना करता था, पर वो ऐसा जीवन में घमंड किया, लेन देन के कारण, बहुतायत लेन देन के कारण चोरी करने लगा, और वो परमेश्वर से बड़ा बनने का चाहत रखने के कारण परमेश्वर ने उसे क्या किया, वहाँ से निकाल दिया। और हम देखेंगे कुछ बातों में कि वो उसका कारनामा क्या है। वो जब अधोलोक में लूसीफर जब रहता है तो वो उसका क्या कारनामा है, वो क्या करता है, और उसे अवसर नहीं मिला। परमेश्वर ने क्या किया, उसे वहाँ से निकाल फेंका। तो हम लोग निकालेंगे यशायाह का 14 का 15 और 16 आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे तक उतर जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता और राज्य में घबराहट डाल देता है। तो वो क्या करता है, पृथ्वी के लोगों को, जो हमें यहाँ जितने भी हैं, हम जितने भी यहाँ रहते हैं इस पृथ्वी पे, उन्हें चैन से रहने नहीं देता। वो दिन भर उन्हें ताकते रहता है, देखते रहता है, उन्हें दिन भर परेशान करते रहता, उनको चैन से नहीं रहने देता। कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी पर। यहाँ पे लिखा है, जो तुझे देखेंगे और ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या वो वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता और राज्य में घबराहट डाल देता है। क्या करता है, आज हमारे जीवन में घबराहट, हमें चैन से नहीं रहने देता, हमें लड़ाई झगड़ा, इसको ये वो क्यों लाता है, ये लूसीफर का काम है। क्यों, तो हम लोग ये वचनों हम देखेंगे कि क्यों ऐसा किया उसने, क्यों ऐसा उसने किया।
तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ 2 कैरेक्टर के बारे में। 2 जन लोगों का जन्म को उन्होंने कितना रोकना चाहा। वो चाहा मुझे जैसे अवसर नहीं मिला मन फिराने का, मुझे एक बार फिर से अपने पश्चाताप का मुझे अवसर नहीं मिला, वैसे ही भी किसी मनुष्य को, कोई भी जाति की, कोई भी पृथ्वी में जितने भी मनुष्य है परमेश्वर के संतान, चाहे कोई भी लोग हो, उन्हें मैं भी क्या करूँगा, अवसर देने नहीं दूंगा। इसलिए 2 जन के जन्म को वो रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। आप लोग बहुत कोई जानते होंगे पर मैं बताना चाहती हूँ। पहला जिसका जन्म को उसने रोकना चाहा, मूसा का जन्म। जब मूसा का जन्म जब हो रहा था तो हम देखेंगे कि जब मूसा का जन्म जब हो रहा था तो वो उसके जन्म जैसे हुआ उस समय में वो जो वहाँ के राजा थे, उस राजा ने आदेश दिया कि इन सारे लोगों को क्या करो, मार डालो। फिरौन राजा जो था, वहाँ पे जितने भी लड़के बच्चे थे, उसने अपने भाइयों से कहा, क्योंकि वो जो इब्री जात के लोग थे वो थोड़े बलवान थे, बुद्धिमान थे, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग थे। इसीलिए क्या किया, उनके पास जो धाइयाँ रहती थी, जो बच्चे जन्म के समय रहती थी, तो अपने धाइयों से उसने कहा, जिसका सिपरा और पुआ नाम था, उसने उन्हें आदेश दिया कि जितने भी लड़के बच्चे हो उन्हें सबको मार देना। लड़की बच्चों तो छोड़ देना, पर लड़के बच्चों को सबको मार देना। पर उन्होंने क्या किया, मूसा को नहीं मारा और बार बार प्रयास करते रहा कि उन्हें मार डाले, पर मूसा वहाँ पे बचाया गया। इसराइल वहाँ पे जब उनका जन्म हुआ इसराइल मिस्र में, तो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से बचाया। क्यों उसे मारना चाहता था, हम कुछ बातों को देखेंगे। क्यों उसके पीछे पड़ गया था, राजा को इस्तेमाल कर रहा था, क्यों, क्या कारण था, तो हम देखेंगे। जैसे जैसे मूसा बड़ा हुआ, उसको परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से बचा के रखा था। परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसे बचाया। उसके माँ बाप जो वो धाइयाँ थी, उनके द्वारा वो बचाई गई। और पानी में जो उसकी बेटी थी, फिरौन की बेटी थी, उसने टोकरी में उसे पाया और उसने अपने बेटे के रूप में उसे पाला, पोसा, सब कुछ किया। पर परमेश्वर की एक योजना थी उसके जीवन में। लूसीफर इस बातों को जानता था। वो जान गया था कि इसके जन्म के बाद इससे परमेश्वर कुछ कराएगा बोल के वो जानता था। क्योंकि लूसीफर, हम अगर बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे तो वो पृथ्वी में डोलते रहता है, इधर उधर सब पर नजर रखता है कि वो क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो वैसे मूसा पर भी उसने नजर रखा था। पर जैसे मूसा का जन्म हुआ तो वैसे ही उस राजा के जीवन में वो काम किया, उसे मरवाने के लिए, पर उसे मार नहीं पाया। पर हम देखेंगे जैसे जैसे मूसा बड़ा होते जा रहा था, वो परमेश्वर में बढ़ते गए। मतलब परमेश्वर उसके साथ था, उसे पढ़ने लिखने की हर एक चीजों की वहाँ फैसिलिटी मिली, उसे एक अच्छे राजा के घर में उसका पालन पोषण हुआ। पर कुछ कारण के बाद वो अकेला पाया गया, क्योंकि वो जिसकी मृत्यु करके चला जाता है, क्योंकि उसके अपने लोगों को वो सताते हैं और उसे मारते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा। पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उस पहाड़ पर, मैं लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। पूरा कहानी अगर बोलूंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उस पहाड़ में परमेश्वर ने बात किया जलती झाड़ियों से। पहले से पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। जब तक मूसा ने हाँ नहीं कहा, कि हाँ बोल के अपने आप को नहीं कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, तब तक क्या क्या उसे बात नहीं किया। पहले उसका नाम लिया, हे मूसा मूसा। तब उसने हाँ कहा, उसे उसकी बातों को सुना, रिस्पॉन्स किया। तब परमेश्वर ने उसका अपना बोला कि मैं मिस्र के लोगों की आवाज़, इसराइलियों के लोगों की आवाज़ को सुनता हूँ, जो बहुत ही सताए जा रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रहे हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा मैंने बांधा था कि मैं तेरे वंशजों को बचाऊंगा, तो वही मैं उनकी कराहना को मैं रात दिन सुनता हूँ, तो मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, अपने कामों को प्रकट करता था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको जन्म को बार बार रोकना चाहा। उसे कई बार लोग उसे मारने के लिए ढूंढने लगे, खोजने लगे, पर परमेश्वर ने उसे बहुत अद्भुत रीति से क्या किया, बचा के रखा। क्यों बचा के रखा, और मैं बताना चाहती हूँ डिटेल में। परमेश्वर जब उसे भेजा, ये बाद में हम पढ़ेंगे तो आपको मैं और किसी दिन इसके बारे में, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं जरूर, वो चाहते हैं तो जरूर मैं बोलूंगी। पर मैं बताना चाहती हूँ कि मूसा के जन्म का कारण एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य था, एक मकसद था। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते थे कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैं कैसे दया कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने लोगों को बचा सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को उस गुलामी से छुड़ा सकता हूँ। तो जब प्रभु पिता ने मूसा को जब इस्तेमाल कर रहे थे, तो मूसा जो बोलते थे वो परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट होते थे। परमेश्वर ने बोला उन्हें, तो जा उन लोगों को वहाँ से निकाल, क्योंकि वो लोग उन्हें गुलामी में बहुत सताते हैं, उनका कराहना मुझे सुनाई देता है। ऐसे जब कह रहे थे, तब बोलता है कि कैसे जाऊंगा, फिरौन मेरा बात तो नहीं सुनेगा, जो फेरो राजा है वो मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं वहीं पे था, मैंने एक जन की हत्या करके भागा था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हो लूंगा, मैं तेरे मुंह में हो लूंगा, मैं अपने सामर्थ्य तुझमें प्रकट करूंगा, मैं तुझे परमेश्वर की तरह गाइड करूंगा। तब वो विश्वास के साथ जाता है। और हम देखते हैं कि लूसीफर यही नहीं चाहता था कि परमेश्वर उसके द्वारा प्रकट हो और लोग उन्हें देखें। जब वहाँ पे 10 विपत्ति डाली जाती है, हम सब कोई आप लोगों ने पढ़ा है, जल का लहू बन जाना, टिड्डी से अजगर जो रहता है उसकी लाठी, मूसा की लाठी कैसे उसे खा जाती है, वो भी एक सांप बन के, कैसे मेंढकों का आक्रमण होता है, कैसे बहुत सारी जो बातों को होता है, उसका बैल बकरी जितने भी पशु रहते हैं मर जाते हैं, पहलोठे मर जाते हैं, ओलों की वर्षा होती है, टिड्डियाँ आती है और उसका खेत सारा फसल खत्म हो जाता है, अंधकार छा जाता है और उसके पहलोठे जो फिरौन राजा का बेटा मर जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि वो जो परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए कह रहा था, बार बार कह रहा था, वो मान नहीं रहा था। पर अंत में परमेश्वर ने क्या किया, उनके पहलेठों के द्वारा अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए, इसराइलियों को छुड़ाने के लिए वो अपने आप को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि वो उनकी कराहना को वो देख रहा था, क्योंकि उन्हें वो बहुत ताड़ना देते थे, बहुत तकलीफ देते थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता था उस गुलामी अवस्था से। और कैसे उसे निकाला, लोग जान गए कि परमेश्वर कैसे हमें बचा सकता है, कैसे हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है बोल के लोगों ने जान गए। जो वहाँ पे इसराइली लोग थे, जो मिस्र के लोग थे, वो जान गए प्रभु यीशु मसीह का। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके क्या किया, उन्हें पार कराया। परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य को किया।
इतना ही नहीं, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें मन्ना और बटेर खिलाया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने रात में जलती मतलब रोशनी दिखाते थे, परमेश्वर ने उनके चप्पल घिसने नहीं दी। उतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया, यही नहीं चाहता था लूसीफर, यही नहीं चाहता था मूसा का जन्म। अगर वो जन्म हो जाएगा उसका, तो परमेश्वर उसके द्वारा प्रकट हो जाएंगे, लोग जान जाएंगे प्रभु यीशु में, परमेश्वर का लोग जान जाएंगे उसका प्रेम कैसा है, वो कैसा पिता है बोल के वो जान जाएंगे। इसीलिए क्या हुआ, उसके जन्म को रोकना चाहता था, पर वो रोक नहीं पाया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाओं को दिया, आज्ञाओं को दिया। कई लोगों ने नहीं माना, पर कई लोगों ने, जब नए पीढ़ी उनकी आई, जो उनके बाल बच्चे थे, उनका भय माने। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन पीढ़ियों को जो प्रॉमिस लैंड था उन्हें परमेश्वर ने दिया, जो वायदाओं का देश था, मधु और जो बहती हुई नदियाँ थी, परमेश्वर ने वो देश उन्हें दिया परमेश्वर ने। तो यही चीज़ क्या करता था वो लूसीफर जो था, वो डरता था कि अगर इसे जान जाएंगे जैसे, तो वो लोग जान जाएंगे कि यही परमेश्वर है बोल के वो इन सारे अड़चनों को, परेशानियों को लाता था। क्यों? ताकि जैसे मुझे अवसर नहीं मिला है, इन लोगों को भी अवसर ना मिले, मुझे नरक की आग में डाला गया, इन्हें भी डाला जाए। इतना ही नहीं, और एक व्यक्ति के जन्म के बारे में जानेंगे, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में देखेंगे। जब यीशु मसीह का भी जब जन्म होता है, एक मरियम जो कुंवारी रहती है, प्रभु यीशु मसीह के दूत उनसे बात करते हैं कि तू एक गर्भवती होगी और एक बच्चों को जन्म देगी। और परमेश्वर जो बोलते हैं उस आज्ञा के अनुसार वो मानती है, और वो उसके डर भय में चलती है। और क्या करती है, परमेश्वर उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई जाती है। और उसका जो मंगेतर रहता है यूसुफ, उसे सपनों के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। और उसको भी बहुत, उसके जन्म को भी, यीशु मसीह के जन्म को भी रोकने का बहुत प्रयास किया। वहाँ के जो राजा थे, और एक राजा लूसी, जैसे कि मूसा का जन्म के समय भी एक फिरौन राजा ने बहुत अड़चनों को डाला, उसी तरह यीशु मसीह के जन्म के दौरान एक हेरोदेस राजा था, जो बेतलहम का राजा था। वहाँ का जो राजा था वो क्या किया, ज्योतिषों ने कहा कि एक राजा का जन्म होने वाला है, जो पृथ्वी का उद्धार करेगा, वो मानव जाति के लिए आएगा, सबके पापों के लिए एक राजा। उसने सुना कि राजा जन्म लेगा, इसलिए क्या किया, यीशु मसीह को मरवाने के लिए उसने क्या किया, अपने लोगों को भेजा। बोला कि जितने भी 2 साल के बच्चे बेतुलम उस जगह के आसपास के लोग, या बेतलहम में जितने भी 2 साल के बच्चे या उससे छोटे बच्चे होंगे, लड़की बच्चे को छोड़ देना, लड़के बच्चों को मरवा देना बोल के आज्ञा दिया। और उस रात क्या हुआ, जब इस यूसुफ के सपनों में आया स्वर्गदूत, और परमेश्वर उनसे बातें की कि तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह को मरवाने के लिए आ रहे हैं। और परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटों को इसीलिए भेजा, प्रभु जो उनका नाम यीशु मसीह है, उनको भेजा इस पृथ्वी पर कि हमारा उद्धार हो सके। आप उसके जन्म के बाद देखेंगे कि परमेश्वर उनके द्वारा कैसे बातें करते थे, उनको बुद्धि ज्ञान से भर दिए थे, उनको सामर्थ्य से भर दिए थे। उन्होंने जैसे एक मानव के रूप में जब यहाँ आए, उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि मैं कैसे लोगों से प्यार कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों को क्षमा कर सकता हूँ, मैं कैसे कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता हूँ, मैं कैसे अंधों को देखने की दृष्टि दे सकता हूँ, मैं कैसे मुर्दों को जिला सकता हूँ, मैं कैसे पापियों के साथ खाना खा सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं कर सकता था, पर प्रभु यीशु ने ऐसा करके दिखाया। एक मानव के रूप में आया, एक राजा होके भी वो एक मामूली सा इंसान बन के आया, पर वो मामूली इंसान नहीं था, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आए इस पृथ्वी पर और हमारा उद्धार हो सके, हम मन फिरा सके। वो अंत तक उसे जो लूसीफर चाहता था कि उसको कुछ रोके। कई बार लोग उसे प्रीच करने नहीं देते थे, कई बार लोग उन्हें ठट्ठा उड़ाते थे, कई बार बोलते अरे ये तो ये विचारों के साथ में रहता है, चुंगी लेने के साथ में रहता है, पापियों के साथ में रहता है, ठट्ठा करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह चलते गए, सुसमाचारों को सुनाते गए, वो बीमारों को चंगा करते गए, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत भलाइयों को किया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। प्रभु अपने आप को प्रकट किए, जैसे मूसा के द्वारा प्रकट करते थे अपने आप को, और वो पृथ्वी पर आए, अपने आप को मानव के रूप में हमारे बीच में प्रकट किए। और यहाँ इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कुछ नहीं किया था, जिसका कोई गलती नहीं था, एक भी पाप नहीं था, पर लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, उनको कांटों का ताज पहना, उनको थूके, उन्हें मारे, उनकी निंदाएं की, उनको बहुत अपमानित। ये क्यों किया उसने? ये इसीलिए उसने किया प्रभु यीशु मसीह ने, ताकि हम और आप, हम आज़ादी के साथ हम जी सके, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल सके, हम मन फिरा सके, हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस बन सके, हमारा उद्धार हो सके, हमें एक अवसर मिल सके। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हमें एक भी अवसर नहीं मिलता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए कि हम उद्धार पा सके, हमारा छुटकारा हो सके, हम मन फिरा सके, एक अवसर हमें मिल सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को देख सके, उनकी तरह हम बन सके, उनके चाल चलन में हम चल सके, मन फिरा सके। यही चीज़ लूसीफर, जो हम लोग शैतान के नामों से हम बोलते हैं, उसे कहते हैं, वो नहीं चाहता था कि इनका जन्म हो। अगर इनका जन्म हो जाएगा तो सारे भूमंडल जान जाएंगे कि सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और परमेश्वर इसके जैसा कोई है ही नहीं। अगर ये आ जाएगा तो लोग को मन फिराने का अवसर मिलेगा, छुटकारा का अवसर मिलेगा, मेरे बीमारियों से ये छूट जाएंगे, मेरे गुलामी से ये छूट जाएंगे, वो पाप से, वो बंधन से छूट जाएंगे। इसीलिए लूसीफर हथियार अपना तैयार करता। आप पढ़े, जैसे मैंने पढ़ा आपके बीच में, कि वो किसी को चैन से नहीं रहने देता, वो घबराहट में डाल देता है, बीमारियों को लाके, तकलीफों में लाके, पाप में फंसा के, विचारों में डाल के, और गंदी बातों बोलने में, लड़ाई झगड़ा कराने में, एक दूसरे के विरुद्ध में घृणा करने में, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने में, एक दूसरे के प्रति जलन करने में, बड़ा बनने में, नाम कमाने में व्यस्त हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह को ना जान पाओ। पर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि हमारा उद्धार हो सके। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई प्रभु के पास नहीं जा सकता। तो मैं कहना चाहती हूँ, लूसीफर बार बार चाहता रहा मूसा के द्वारा उसे रोक सके, ताकि लोग ना पहचान सके परमेश्वर का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो लोग
उनको भी बहुत सेवकाई में उनको रुकावट डाला, उनको बहुत बदनामी की, उनको थूके, उन्हें मार पड़ी, उन्हें बहुत ताड़ना सहनी पड़ी। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि लूसीफर का एक ही मकसद था, वो चाहता था जैसे मुझे अवसर नहीं मिला है, इन पृथ्वी के मानव जातियों को भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। जैसे मुझे नरक में डाला गया है, उस आधलोक में धधकती हुई आग में इन्हें भी डाला जाए। पर प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता था कि हमें जलते हुए नहीं देखना चाहते थे। हमें उस नरक के कुंड में, वहाँ जो कीड़े मकोड़े, जो भी जिस तरह के कुछ भी है, जो कभी बुझने वाला नहीं, जो कभी बस नहीं कहती, वो आग मेरे बच्चे बच जाए और मन फिराए। आज भी हम जब पाप करते तो हमारा पिता हमारे दिल के दरवाजे को ठोक के कहता है, पिता बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं मन फिराने का अवसर दूंगा। इसीलिए हमारा परमेश्वर आया इस पृथ्वी में कि हमें एक अवसर मिले। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। लूसीफर को अवसर नहीं मिला, बस एक घमंड के कारण, एक लालच के कारण, अपनी सुंदरता के कारण इतना फूल गया, ईमानदार न रहने के कारण इतना फूल गया कि परमेश्वर ने उसे उस इतनी अच्छी जगह से उसे नरक में डाल दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, उस आधलोक में मत जाए जैसे वो गया है। वो लोगों को इसीलिए ही भड़काता है, बहकाता है, लड़वाता है, पाप करवाता है, विचार करवाता है, एक दूसरे के जलन फील बड़ा बनने का, पदवी देने का, नाम फेमस हो जाओ बोल के कहता है, क्योंकि वो बोलता है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। पर मैं कहना चाहती हूँ, उससे भी बढ़कर एक है मार्ग और सत्य और जीवन। प्रभु के लिए सही मार्ग चुने, सत्य का जीवन जिए और एक अच्छा जीवन जी के दिखाए इस पृथ्वी में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दूसरों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमें मन फिराने का अवसर दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो अवसर मिला है उसे बहुमूल्य समझे। लूसीफर को अवसर नहीं मिला, पर आज और हमें और सबको एक अवसर है, उस अवसर को आप बहुमूल्य समझे, व्यर्थ ना जाने दें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, हम उनके वारिस बने, हम उनके संतान बने, हम उस नरक में ना जाएं, हम उस पाप में भरे हुए गड्ढे में ना जाएं, हम वो गंदी बातों में ना जाए। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें एक अवसर दिया है, पश्चाताप का अवसर। हमें मन फिराना है, हमें प्यार करना है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी हैं, उसके पागल है, उसके दीवाने हैं, तो परमेश्वर ने जो अवसर दिया है उसे व्यर्थ ना जाने दें। लूसीफर को अवसर नहीं मिला, पर मुझे और आपको एक अवसर है, उस अवसर को आप व्यर्थ ना जाने दें। प्रभु से इतना प्यार करें। मैं कहना चाहती हूँ, ये पृथ्वी की चीज मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, अभिलाषाएं जाती रहेगी, सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, टैलेंट, बुद्धि सब खत्म हो जाएगी। पर मैं कहना चाहती हूँ, पिता ने जो हमें आत्मा दिया है, अगर हम उसे बचा के उनको ले जाएं, जो इतने लोग नाश हो रहे, अगर उनको भी हम बचा लें, तो जो प्रतिफल हमारे लिए रखा है, अनंत जीवन जो कभी नहीं खत्म, वो हमारा परमेश्वर हमें, हमारे और आप उन सारे लोगों को दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, उस आनंद काल में हम सारे भाई बहन क्यों ना मिल के हम सारे लोग जाएं और उसकी आराधना करें, हम अपनी आंखों से अपने पिता को देखें, हम अपने पिता की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम आराधना में लवलीन उनके लिए पागल प्रेमी दीवाना बन जाए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, प्रभु के इतना प्रेमी पागल बन जाए कि कभी लूसीफर आपके जीवन में छू ना सके, आपको हाथ ना लगा सके, आपको पाप में का गुलाम ना बना सके, आपके अंदर में डर ना आए, घबराहट ना, आपके अंदर में अपने आप के प्रति घृणा ना आए। क्योंकि मेरा पिता यही चाहता है, जैसे मैं हूँ वैसे मेरे संतान भी हो। उस नरक से हमें बचाने के लिए वो आया। वो नहीं चाहता कि हम लूसीफर की तरह उस धधकती हुई आग में जाए। इसलिए हमारा परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, उस अवसर को आप बहुमूल्य समझे और इन सारे लोगों को बचाएं, उनको प्रार्थना करें, उनके लिए फास्टिंग करें। हमारे देश में ये जितने भी हो रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया करे, परमेश्वर उन पर तरस खाए, प्रभु ने आशीषों से भर दे, उन्हें और ब्लेस करे, उनके परिवार में ब्लेस करे, उनके आपको जो भी सताते उन्हें कभी डांटे नहीं, कोसे नहीं, गाली मत दे, पर उनको ब्लेस करे, प्रभु ने ब्लेस करिए, उन्हें और आशीष दे, इनके पीढ़ियों को आशीष दे, इनके बच्चे अच्छे स्वस्थ रहे, इनका हेल्थ अच्छा रहे, ये कभी भी बीमार ना हो, उनकी आमदनियों में आशीष दे। प्रभु आप ये आपको जानने वाले हो, प्रभु ये कभी भी वो लूसीफर की तरह नरक की आग में ना जाए बोल के आप प्रार्थना करें। तो यही मकसद था प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, यही मकसद था मूसा के द्वारा अपने आप को प्रकट करना, अपनी व्यवस्थाओं को देना। किसी पर चलोगे तो मैं तुम्हें बादलों पर लेने के लिए आऊँगा, तुम अपने आप को तैयार करना। कैसे तैयार करना? इस वचनों के द्वारा तैयार करना, इसका प्रेमी पागल दीवाना बन के तैयार होना। तो मैं कहना चाहती हूँ, लूसीफर को अवसर नहीं मिला, पर मुझे, आपको, हम सारे प्रेमियों को जो प्रभु के राज धन की खोज करते हैं, सबको अवसर मिला। इस अवसर को बहुमूल्य समझे और हमारा जो हमारा पिता ने जो कुर्बानी किया है, उस कुर्बानी को बेकार ना जाने दे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, एक फल लाए, एक ज्योति बने, अंधकारों से लोगों को निकाले, जो पाप में है, गुलामी में, कई लोग डिप्रेशन में है, कई बीमारी में है, कई कर्जों में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। सामर्थ्य इतना भर जाए, इतने अद्भुत बन जाए कि परमेश्वर आपको, जैसे मूसा को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, वैसे आपको इस्तेमाल करने लग जाए। ऐसे आप बन जाएं, उसकी आवाज़ को सुने, उसके प्रेमी पागल दीवाना बन जाए और उसके मार्ग पर चले। और मैं कहना चाहती हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसके द्वारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, प्रभु ही उद्धार कर सकते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं कहना चाहती हूँ, उस लूसीफर के कामों को ध्यान से देखें। वो घबराहट लाता है, कैसे कामों को करता है, वो दिन भर पृथ्वी पर टोलते रहता है, किसको घात करे, किसको इस्तेमाल करे, किसके अंदर ऐसा डाले, उसके कामों को आप जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर में बने रहे, उसके वचनों में लवलीन रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे और उसकी आज्ञाओं को माने और उसे प्यार करें। अगर आप सच में उसे प्यार करते हैं तो वचन में जैसे कहता है, यदि तुम उसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसका प्रेमी पागल दीवाना बन जाए कि शैतान कितना भी आपके अंदर गंदे थॉट, गंदे विचार, गंदे हर एक बातों को डाले, तो कभी भी आपको वो चीज़ परेशान ना करे, कभी पाप आपको गिराने ना पाए। ऐसे बन जाए। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।